खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। कहीं दोस्ती गांठकर तो कहीं अश्लील वीडियो बनाकर किया दुष्कर्म। अलवर कोतवाली क्षेत्र में युवती के यौन शोषण और मुंडावर में महिला से गैंगरेप के सामने आए मामले। चंदबाजी में 21 लाख की ATM लूट सहित कई मामलों में वांछित अंतरराज्यीय अभियुक्त को दबोचा। रामगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई। रकम लेने के 10 साल बाद भी नहीं कराई रजिस्ट्री और हमला कर 10 को किया घायल। चौपानकी थाना क्षेत्र में सामने आई घटना। और सागर से किशनकुंड जाने वाले मार्ग का हाल हुआ बदहाल। जगह जगह गड्ढों और टूटी सीढ़ियों के चलते हादसों की बनी आशंका। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। महिलाओं से जुड़े दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध लगातार सामने आ रहे हैं। अलवर कोतवाली क्षेत्र में दोस्ती करने के बाद एक युवती से रेप किया गया। वहीं मुंडावर क्षेत्र में महिला से बलात्कार कर उसका वीडियो बना लिया गया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों के साथियों ने भी रेप किया। अलवर में महिलाओं से रेप की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। अलवर शहर के एक प्रकरण में आरोपी ने पहले तो दोस्ती गांठी और फिर युवती से रेप को अंजाम दिया। इसी तरह मुंडावर क्षेत्र में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पहले तो आरोपियों और फिर उनके दोस्तों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। कोतवाली थाना अंतर्गत 22 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। CO सिटी नारायण सिंह ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के एक महिला ने आरोपी गौरव के विरुद्ध रिपोर्ट करवाई है। आरोप है कि पहले तो उसके साथ दोस्ती के बहाने मेलजोल बढ़ाया गया और फिर दुष्कर्म को अंजाम दिया। उधर पुलिस आरोपी गौरव को लेकर मेडिकल के लिए सामान्य चिकित्सालय पहुंची। साथ ही उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मामला लिव इन रिलेशनशिप का है। इसकी जांच CO सिटी नारायण सिंह कर रहे हैं। एक महिला द्वारा गिरीश के खिलाफ, गौरव के खिलाफ उससे दोस्ती करके बाद में उसके साथ रेप करने का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बाद तफ्तीश अपराध प्रमाणित होने से गौरव को गिरफ्तार किया गया। कहाँ का मामला है? कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। और वहीं मुंडावर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि गांव के ही 2 युवकों ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। ये आरोपी उसके गहने भी ले गए। वहीं इन युवकों ने अपने 2 साथियों को भी यह वीडियो दे दिया और इन्होंने भी महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि मुंडावर थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। ऐसे में उसने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। सर, मेरे साथ गलत काम हुए थे। 6 तारीख को नरेंद्र और विपिन आए थे मेरे घर रात को और उसने मेरी वीडियो बनाई। विपिन ने वीडियो बनाई, नरेंद्र ने भी गलत काम किया और विपिन ने भी मेरे सारे गहने ले गए और धमकी दे के गए, अगर किसी को बताए तो ये वीडियो सारे को दिखा दे। फिर सर 4 दिन बाद 10 ने अमित आया, उसने अपने फ़ोन में वीडियो दिखाई और बोला अगर इन दोनों ने जो गलत काम किया ना वो भी मैं भी तेरे साथ करूँगा। मैं रोई चिल्लाई हाथ पर। मैंने कहा कि वीडियो डिलीट कर देने, बोला नहीं, एक ही शर्त होगी, जो वो काम किया है ना वही मैं करूँगा। अमित ने भी मेरे साथ गलत काम किया और मेरे गहने ले गया। फिर सर 23 को वेद प्रकाश आया, उसने भी अपने फ़ोन में वीडियो दिखाई और मेरे साथ गलत काम किया और मेरे गहने ले गए और बाद में धमकी दे रहे, फ़ोन करते हैं और रुपये मांगते, 10,000 रुपये मांगते चारों जने। तो कुल मिलाकर कितने आरोपी है? सर 4। तो इसके थाने में किसी शिकायत दी है क्या? यस सर। तो अब आप आज यहाँ SP ऑफिस आए? यस सर। किस लिए आए? सर 11 तारीख को हो रहा था, सर ने बोले 2 दिन में कार्रवाई कर देंगे, करी नहीं।
राजस्थान सहित अनेक राज्यों में एटीएम लूट और डकैती आदि के मामलों में वांछित शातिर को रामगढ़ पुलिस ने पकड़ लिया है। आधा दर्जन से अधिक प्रकरणों का आरोपी मुस्ताक ग्राम करौली जागीर का निवासी है। थाना अधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देश पर वांछित आरोपियों की धरपकड़ का अभियान जारी है। इसके तहत पकड़ा गया मुस्ताक चंदवाजी में 21 लाख रुपए की एटीएम लूट के मामले में भी वांछित है। चंदवाजी पुलिस को सूचना देकर आरोपी को उनके सुपुर्द कर दिया गया। करौली जागीर गांव है, थाना क्षेत्र रामगढ़ में। यहाँ का एक शातिर अपराधी है मुस्ताक उर्फ कन्नड़, पुत्र सिमरू मेव। ये पूर्व में आधा दर्जन से अधिक एटीएम लूट की वारदातों में चालानशुदा है। थाना चंदवाजी में भी लूट की वारदात में फरार चल रहा है। आज इसको हमने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। चौपान के क्षेत्र के ग्राम बंदापुर में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसके चलते एक पक्ष के 10 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार 10 साल पहले खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री नहीं करने को लेकर यह झगड़ा सामने आया। इसमें एक पक्ष के 20 लोगों ने दूसरे गुट पर हमला कर 10 लोगों को घायल कर दिया। घटना सोमवार सुबह की है। घायलों के परिजन मुस्तकीम ने बताया कि इकबाल के पिता नसीर ने इशाक और हुसैना से जमीन खरीदी थी। इसकी रकम 10 साल पहले दे दी गई थी। वहीं यह पक्ष 10 साल से रजिस्ट्री करवाने का आश्वासन दे रहा था। इसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। साथ ही पीड़ित पक्ष ने पुलिस में रिपोर्ट भी दी थी। सोमवार सुबह इस गुट के करीब 20 लोगों ने हमला कर दिया। हमले में इकबाल, शाहिद अरमान, मुबीन, फतेह मोहम्मद और आसूबी सहित 10 लोग घायल हो गए। ये जमीनी विवाद था, आपसी विवाद। कहाँ पे? ग्राम बंदापुर, ग्राम पंचायत जोड़िया, थाना चौपान की। क्या हुआ था फिर? आज ही अचानक से हमला कर दिया विपक्ष ने। विपक्ष में इसाक पुत्र हुसैना, अरशद पुत्र इसाक, आबिद पुत्र इसाक, शकील पुत्र इसाक, मनीष पुत्र इसाक, 20-25 लोग थे। पूरा मशवरा करके एकदम से हमला कराया अचानक से घर पे। इन्होंने क्या क्या हथियार? लाठी, डंडे, फरसे, बंदूक, सारे हथियार लेके घर पे चढ़ाई करी इन्होंने। लगभग ये 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10:30 बजे की बात है लगभग। इसाक पुत्र हुसैना ने इनकी जमीन कब्जा रखे, उसके ऊपर विवाद था। इन्होंने पीड़ित कौन है? पीड़ित इकबाल पुत्र हुसैना, इकबाल पुत्र नसीर, शाहिद पुत्र नसीर। इनकी जमीन हथियार रखी है और पैसे ले रखे, रजिस्ट्री नहीं करवा रहे। क्या ये घर पे पहले FIR दर्ज करा रखी थी, थाने वाले सुनवाई नहीं कर रहे। वहाँ 3-4 महीने पहले FIR दर्ज कराई थी इनकी, तो पुलिस सुनवाई नहीं करी। फिर दोबारा से अचानक दूसरी विपक्षी पार्टी ने इनको पायबंद करा के दोबारा से हमला कर दिया अचानक से घर पे। पूरे परिवार जख्मी है इनका, यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद, बाकी एम्बुलेंस में आ रहे हैं। यहाँ इकबाल पुत्र नसीर, शाहिद पुत्र नसीर को ज्यादा सिर में गहरी चोटें आई हैं और इकबाल का हाथ टूट चुका है। लगभग 15 लोगों को चोट आई है, जिसमें कुछ औरतें भी शामिल हैं। अलवर में सागर के पास से किशनकुंड जाने वाले रास्ता क्षतिग्रस्त हालत में है। ऐसे में सुबह घूमने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस मार्ग पर कई सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हैं, साथ ही जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं। रास्ते में हनुमान मंदिर के पास टूटी दीवार का मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए अनेक लोग जाते हैं। साथ ही वर्ष में 2 बार करनी माता मेले में जाने वालों का जमावड़ा रहता है, लेकिन मार्ग और सीढ़ियां क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई लोगों को चोटें भी आ चुकी हैं। समिति ने प्रशासन से यहां मरम्मत कराने की मांग की है। हिमांशु शर्मा ने यह भी बताया कि समिति द्वारा यहां बनी छोटी बावड़ियों की सफाई की जा रही है। गर्मियों के समय परिंदे भी लगाए जाते हैं। और निश्चित रूप से सागर से लेके किशनकुंड और धौली छतरी होते हुए चक्रधारी बाबा तक का जो रास्ता है वो बड़ा ऐतिहासिक और विहंगम है। लोग और पर्यटक और श्रद्धालु वहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ आते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन जो हमारा रास्ता बना हुआ है किशनकुंड से हम आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो एक दीवार है वो काफ़ी टाइम से क्षतिग्रस्त होकर वहाँ गिर चुकी है। जिला प्रशासन से इस और हमने कई बार अवगत भी कराया है। अब चैनल के माध्यम से भी हम प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय एक स्थल है, एक अलवर जिले का एक प्राचीन स्थल है जहाँ पर बहुत तपोभूमि रही है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहाँ घूमने आता है। और मैं समझता हूँ श्रद्धालु यहाँ सुबह शाम दिन रात यहाँ पूजा पाठ भी करते हैं।
तो ऐसी स्थिति में जो बाहर का जो पर्यटक आता है उस पर विपरीत असर जाता है। मैं समझता हूँ कि जितने भी बुजुर्ग लोग और ये महिलाएं यहाँ आती हैं, वहाँ की पूरी सीढ़ियाँ क्षतिग्रस्त हैं, टूटी हुई पड़ी है, उसमें कई वृद्धजन और बच्चे गिर भी चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि पर्यटक अलवर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा आए। इस ओर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। एक जिला प्रशासन को एक टीम भेजकर एक विजिट करानी चाहिए और जितना भी क्षतिग्रस्त हुआ है उनको ठीक कराना चाहिए कि आने वाले समय में टूरिस्ट और बढ़ेगा। गर्मियों में भी पानी की व्यवस्था करने के लिए वावड़ियों की साफ सफाई और टूटी हुई दीवार को जल्दी से जल्दी शीघ्र अच्छी ठीक कराने की बात की है। और निश्चित रूप से सभी को मालूम है कि यहाँ जिस तरीके से करणी माता का मेला होता है, करणी की माता के मेले में पूरे जिले से नहीं अपितु राजस्थान से लोग करणी माता के दर्शन करने आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अलवर का मान और सम्मान बढ़े। शहर में क्रॉस पॉइंट मॉल के पास चोरी की बाइक पर घूमते 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 4 युवक सवार दिखे। ऐसे में उन्हें रोककर बाइक के नंबर प्लेट और चेचिस नंबर चेक किए गए तो दोनों अलग निकले। छानबीन में बाइक चोरी की निकली। वहीं बाइक धारक हसन मोहम्मद ने बताया कि दिसंबर माह में वंडर मॉल के बाहर से यह मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। कोतवाली थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। सोमवार को पुलिसकर्मी ने उन्हें चोरी गई बाइक मिलने की सूचना दी, जिसके बाद वे कोतवाली थाने पहुंचे। हम जेल चौराहे पॉइंट पे खड़े थे, एक बाइक आई और उसपे 4 लड़के बैठे आए थे, बगैर हेलमेट थे। हमने रोका और मशीन से चेक किया गया तो उसके चेचिस नंबर और ये पीछे की नंबर प्लेट है, ये मैच नहीं खा रहे थे। जिससे इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अलग अलग बताया और चेचिस नंबर वाले को मशीन में चेक किया गया तो उसके मोबाइल नंबर पे फ़ोन किया तो वो जिस आदमी की बाइक थी उसने बताया ये बाइक मेरी है, ये बाइक दिसंबर को चोरी हो गई। तो हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया, संबंधित थाने को बताया, पीआई साहब को बताया। ये बाइक हसन मोहम्मद के नाम से है, नंगलीवाल का है, नौगावा थाने का। कहाँ से चोरी होना बताया था? इसने वंडर मॉल से चोरी होना बताया। वो इनके पास मिली है? हाँ, ये 4 लड़कों के पास मिली है बाइक। कोतवाली पुलिस को? हाँ, कोतवाली पुलिस को हमने बता दिया, कोतवाली पुलिस ले गई है बाइक और 4 बंदों को। मेरी मोटरसाइकिल है जी, वंडर मॉल सामने से चोरी ही 6:20 के लगभग चोरी है। ये कब? 12 महीने 22 तारीख को हुई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हसन मोहम्मद। क्या सूचना दी थी पुलिस वालों? पुलिस वाला तो जब इनने पकड़ी है तो इनने कही भाई कौन बोल रहा? हसन बोल रहा है। मैं कहाँ से? मैं नंगलीवाल से। तो कोई आपकी बाइक को चोरी हुई है कि मैं जहाँ हुई है? कब? मैंने 12 महीना की 22 तारीख को चोरी हुई मेरी। तो कहाँ से? वंडर मॉल के सामने रिपोर्ट करी मैंने, कही कोतवाली थाना में गया जी। कोतवाली थाना ने फिर वहाँ का नंबर दिया हुआ का कंट्रोल रूम का, उनको उनसे बात करी। उनने फिर नंबर लिखा, क्या नंबर है क्या नहीं है, तो वो नंबर लिख के नहीं, उनने ठीक है हम जांच करेंगे, जहाँ पकड़ी जाएगी सूचना देंगे आपके लिए। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह ने बताया कि दीवानजी के बाग के पास यह युवक हाथ में चाकू लेकर खड़ा था और लोगों को धमका रहा था। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसी क्षेत्र के पवन को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके कब्जे से चाकू बरामद किया गया है। इवनिंग गश्त में था, तो गश्त के दौरान करीब 8 बजे 8:30 बजे मुखबिर की सूचना मिली कि हनुमान बगीची है दीवान जी के पास में, उसके आसपास एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 25-26 साल है, वो चाकू लहराता हुआ घूम रहा है और जिससे जनता वहाँ काफी भीड़ भाड़ लगी हुई। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो वो शख्स भागने लगा, जिसको पुलिस ने पकड़कर उसका नाम पता पूछा था। उसका नाम पवन कुमार पुत्र श्री बल्लूराम, जाति वाल्मीकि, उम्र 26 साल, निवासी दीवान जी का बाग अलवर का होना पाएगा। जिसके कब्जे में मिले चाकू को मौके पर जब्त किया गया, गिरफ्तार कर थाना लेकर आया, अनुसंधान जारी है। अलवर शहर के अशोक सर्किल से तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार टकरा गई। इसके ऊपर एडवोकेट का स्टिकर लगा हुआ है। यह घटना रविवार रात्रि की है। कार टकराने से एक लोहे का खंभा और सर्किल की दीवार एवं रेलिंग टूट गई। गाड़ी के अंदर एक शराब का पौवा पड़ा हुआ है और सीट के ऊपर खून के निशान भी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटनाक्रम की जानकारी दी।
जिले में 28 मार्च से 8वीं बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होगी। इनके प्रश्न पत्र सोमवार को डाइट कार्यालय में पहुंच गए। पर्चों को डाइट के स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है और 20 मार्च को इनका वितरण होगा। परीक्षा प्रभाग अध्यक्ष डॉक्टर निकिता गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी 8वीं बोर्ड के लिए प्रश्न पत्र सोमवार को प्राप्त हो गए हैं। इस परीक्षा के लिए जिले भर के 16 ब्लॉक में 537 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही मूल्यांकन एवं संग्रहण कार्य के लिए 30 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 20 मार्च को प्रश्न पत्र वितरण के बाद रूट के अनुसार इन्हें संबंधित थानों में सुरक्षित रखवाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2024 के लिए गोपनीय सामग्री पंजीयक बीकानेर से आज दिनांक 18 मार्च को प्राप्त हो गई है। डाइट में कुल इस परीक्षा के लिए कुल 537 परीक्षा केंद्र अलवर जिले में बनाए गए हैं और मूल्यांकन कार्य एवं संग्रहण कार्य के लिए कुल 30 केंद्र मूल्यांकन केंद्र एवं संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं, जो कि 16 ब्लॉक पूर्व जो अलवर जिला था हमारा, उसी के अनुसार जो 16 ब्लॉक हैं उनमें परीक्षाओं का संपादन किया जाए। आज गोपनीय सामग्री आज प्राप्त हो चुकी है और इनका वितरण ब्लॉक के जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उन्हें दिनांक 20 तारीख को किया जाएगा। यहाँ से ये गोपनीय सामग्री अर्थात प्रश्न पत्र पुलिस थानों में रूट के अनुसार जाकर इनको सुरक्षित थाने में अलमारियों में रखा जाएगा। राजर्षि अभय समाज के रंगमंच पर रविवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा रहे। इसके अलावा प्रमुख उद्योगपति अंकुर बेदी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर रामलीला एवं महाराजा भर्तृहरि नाटक के कलाकारों और स्वयं सेवकों सहित इसमें सहयोग करने वाले करीब 125 सदस्यों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा, उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, महानिदेशक मनोज कुमार गोयल एवं परशुराम कौशिक, जितेंद्र गुप्ता और ओम प्रकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे। मंच संचालन पंडित मोहित शर्मा ने किया। राजर्षि अभय समाज अलवर के द्वारा आयोजित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित लीला एवं महान धार्मिक ऐतिहासिक नाटक महाराजा भर्तृहरि में जिन कलाकारों ने भाग लिया उन कलाकारों के सम्मान स्वरूप एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम दिनांक 17/3/2024 बार रविवार को संपन्न किया गया। कलाकारों का सम्मान किया तथा इस अवसर पर संस्था के महामंत्री श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप गुप्ता, उपमंत्री श्री जसवंत सैनी, उप निदेशक श्री परशुराम कौशिक, लेखाकार श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता मिश्रा तथा संचालन समिति सदस्य श्री ललित मिश्रा एवं संस्था के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर के आईएमए हॉल में 151 महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम महिला अधिकार एवं विकास फाउंडेशन ट्रस्ट और मेरा अधिकार एनजीओ ने आयोजित किया। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष निमेश और महासचिव मनोज कुमार यादव ने की। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा, डॉक्टर इंदु वर्मा, उद्यमी ज्योति सेतिया और अनुराधा शर्मा मौजूद रही। साथ ही सुनीता सैनी, हिमलता बलिदानी, निशा शर्मा और जसवीर आहूजा आदि पदाधिकारियों की उपस्थिति रही, जबकि मंच संचालन आशा कुमारी ने किया। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। गर्मी के मौसम को देखते हुए जलदाय विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता ललित करोल ने बताया कि इसे देखते हुए विभाग द्वारा पूर्व में ही राज्य सरकार से स्वीकृति ली जा चुकी है। जहां भूजल की स्थिति अत्यधिक खराब है वहां वाहनों के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा पानी की अधिकता वाले प्राइवेट ट्यूबवेलों से विभाग पानी लेकर किल्लत वाले इलाकों में पहुंचाएगा। आगामी गर्मी के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के लोगों को आवश्यकता अनुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक जो भी स्वीकृतियां वगैरह है वो हमने राज्य सरकार से ले ली है। और चूँकि यहाँ पे जैसे भूजल की स्थिति अत्यंत खराब है तो जहाँ जहाँ भी आवश्यक होगा उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन पर्टिकुलरली एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारी जो एग्जिस्टिंग सोर्सेस है वो गर्मी में सूख जाते हैं और या उनका ड्रॉल कम हो जाता है बिल्कुल ही। तो जो भी आवश्यकता हुई है, प्रोडक्शन कम होता है, तो हम क्या हायर करते हैं प्राइवेट ट्यूबवेल्स को, प्राइवेट जो भी सोर्सेस हैं उनको, और उनसे जो ट्रांसपोर्टेशन के तहत हम पानी पहुंचाते हैं लोगों तक, जिससे कि गर्मियों में उनको पेयजल उपलब्ध करा के राहत दी जा सके। भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार किया है। पूर्व मंत्री सिंह ने भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को बाहरी बताया था। वर्मा के अनुसार भूपेंद्र यादव अजमेर के मूल निवासी हैं, जबकि उन्हें हरियाणा का बताया जा रहा है। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी का करीब 4 दशकों से अलवर से जुड़ाव रहा है। उपाध्यक्ष वर्मा ने हाल ही सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा में भेजे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस से जुड़े ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। इसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी को बाहर का बताने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जितेंद्र सिंह खुद चुनाव लड़ने में असहज महसूस कर रहे हैं। की बात है, भंवर साहब उस समय कहाँ चले गए थे
जब अभी 2 महीने पहले राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर राजस्थान से सोनिया जी को भेजा, क्या सोनिया जी बाहर की नहीं थी कि राजस्थान में? इनके पास राजस्थान में कोई राज्यसभा का व्यक्ति नहीं था क्या? राज्यसभा के अंदर राजस्थान के व्यक्ति को भेजते। जब भंवर साहब कहते कि हम राजस्थान के व्यक्ति की बात करते हैं, क्यों सोनिया जी को भेजा इन्होंने? ये गलत बात है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, कौन भारी है? भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति पूरे भारत में जहां निर्माण रह रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का लाडला है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का व्यक्ति है। और भूपेंद्र जी की बात कर रहे हैं, भूपेंद्र जी अजमेर के तो रहने वाले हैं और संगठनात्मक कार्यक्रम में सबसे आगे रहे हैं। और राजस्थान और अलवर की विकास की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे राज्यसभा का पैसा अलवर के विकास के लिए दिया उन्होंने। अभी कल संजय भाई साहब हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि सिरसिका का रोड ले लीजिए और सरपंच अलवर के पानी की समस्याओं को ले लीजिए, बहुत सारे काम के लिए उन्होंने अपना राज्यसभा का बजट यहाँ अलवर के विकास के लिए दिया है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय, जनता और आम व्यक्ति जानता है कि विकास की गति को आगे भारत को कौन ले जाएगा, उस पार्टी के साथ एक एक कार्यकर्ता जुड़ना चाहता है। अलवर का विकास डबल इंजन की सरकार के साथ, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन के साथ विकास होगा। और जो पहले विकास हुआ उससे अधिक संख्या में, क्योंकि राजस्थान और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बन चुकी है। और वहीं भाजपा का कहना है कि मुंबई में संपन्न राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कांग्रेस पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार पिछली भारत जोड़ो यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। वहीं अब राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त मिलेगी। वर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्वजों ने भारत को तोड़ने का काम किया था, जबकि जोड़ने का कार्य भाजपा कर रही है। अब वो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जब उनके पूर्वज पूरे भारत पर राज्य कर रहे थे तब न्याय क्यों नहीं दिया उन्होंने न्याय उसमें भी देना चाहिए था। भारत के टुकड़े कर दिए। लेकिन राहुल जी यात्रा के माध्यम से पूरे देश को भ्रमित करना चाहते हैं। न्याय की बात है ही नहीं, भारत जोड़ो की बात है ही नहीं। भारत को तो इनके पूर्वजों ने विखंडन किया है, जिसके भारत के 2 भाग करने की बात कर दी थी। पाकिस्तान आज अलग होता है क्या? पाकिस्तान भारत का अंग था और भारत का रहता, लेकिन इनके पूर्वजों के कारण पाकिस्तान के इंडिया के 2 भाग हुए। राजस्थान सरकार द्वारा सरसों खरीद की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्याज मंडी में केंद्र बनाया जा रहा है, जहां 1 अप्रैल से सरसों की खरीद होगी। इसके साथ ही चना खरीदने का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। कृषि उपज मंडी स्थित सहकारी क्रय विक्रय समिति के प्रतिनिधि हेमंत कुमार शर्मा ने बताया कि इस खरीद के लिए 22 से 30 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। साथ ही 1 अप्रैल से खरीद शुरू कर दी जाएगी। 22 मार्च से तो सरसों चना का रजिस्ट्रेशन है और 1 तारीख से खरीद प्रस्तावित है। कहाँ पर की जाएगी? प्याज मंडी। तो क्या टारगेट रखा है सरकार ने कुछ खरीदने का? कुछ टारगेट है सर, वो तैयारी पूरी है सर खरीद की। खरीद सेंटर चालू कर रखा है, पूर्ण तैयारी हो चुकी है। राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की जिला इकाई का वार्षिक अधिवेशन सोमवार को होटल स्वरूप विलास में आयोजित हुआ। अधिवेशन में जिला इकाई सचिव योगेश गोस्वामी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वहीं वक्ताओं के रूप में प्रदेश महामंत्री जितेंद्र कुंभज, प्रदेश अध्यक्ष राकेश गालव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नरुका ने विचार रखे। वक्ताओं के अनुसार पिछले वर्ष किए गए आंदोलनों और गतिविधियों की समीक्षा की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा लेबर एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। श्रमिक संगठनों को साथ लेकर इसके खिलाफ संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 800 आवश्यक दवाओं की कीमत बढ़ाने की अनुमति देकर जन विरोधी कार्य कर रही है। ऐसे में इन एसेंशियल दवाओं को जीएसटी फ्री रखकर मूल्य नियंत्रण की मांग भी की गई है। अलवर एजीबी का जो है समापन हुआ, इसके अंतर्गत आपने कुछ संकल्प तय किए हैं। खास करके जो राजस्थान के अंदर दवा उद्योग में कार्यरत दवा प्रतिनिधि हैं, उनका जिस तरह से गजट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो है शोषण हो रहा है, उसके लिए संघर्ष को तेज किया जाएगा। और जहाँ जहाँ भी उनके जो है ग्रीवेंसेस हैं, चाहे वो अभी एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण देखा गया कि ट्रांसफ़र बहुत कॉमन हमारे इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट हो गया है एक्सप्लोटेशन का, तो वहाँ पर जो है हमारे को अपने नए कार्यक्रम के द्वारा उसको आंदोलन के उसमें वो किया जाएगा। ये हमारे आज के जो डेवलपमेंट है और आने वाले समय के अंदर राजस्थान कर्मचारियों को हम एक सशक्त संगठन के रूप में देखना चाहते हैं। जिले भर के साथ ही आज पिछले साल की गतिविधियों पर, आंदोलनों पर समीक्षा करेंगे और आने वाले समय के लिए नए कार्यक्रम तैयार करेंगे।
इनमें से मुख्य रूप से हमारे कार्यक्रम है कि जो लेबर एक्ट कमज़ोर किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, जो कानूनों को कमज़ोर किया जा रहा है, उनके खिलाफ और किस तरह से लड़ाई को लामबंद किया जा सके, सभी श्रमिक संगठनों को साथ लेकर। दूसरा हमारा है कि हम लगातार डिमांड कर रहे हैं कि दवाइयों की कीमतें कम होनी चाहिए और वो सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए। लेकिन अभी कल ही एक खबर छपी है कि सरकार 800 एसेंशियल ड्रग्स को कीमत बढ़ाने की अनुमति दे रही है, जो एक जन विरोधी कार्य होगा, क्योंकि हर साल कोविड के बाद हर साल तेज़ी से कीमतें बढ़ रही है। तो हम इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार से डिमांड करेंगे कि आम जनता के हित में इस तरह के मुनाफा को बढ़ावा ना दिया जाए और ड्रग्स को, कम से कम एसेंशियल ड्रग्स को जीएसटी फ्री रखा जाए और प्राइस कंट्रोल में रखा जाए। इसके अलावा आज हमारे सम्मेलन में नई कार्यकारिणी का गठन होगा और हमारे अध्यक्ष उसको संबोधित करेंगे। मालाखेड़ा क्षेत्र में कई जगह श्रीमद् भागवत कथाएं जारी हैं। जाट अहिरबास पुनखर स्थित स्वर्गीय मोहनदास की बगीची पर संत प्रेमदास महाराज के मार्गदर्शन में यह कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर संत प्रेमदास और कथावाचक का साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर कल्याण चौधरी, संपत राम चौधरी, दीपा चौधरी, अजीत सिंह, खिलाड़ी यादव और नंदू यादव आदि मौजूद रहे। उधर मालाखेड़ा स्थित जोड़े वाले हनुमान मंदिर पर भागवत कथा का वाचन आचार्य महेश कर रहे हैं। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश की जानकारी दी गई, साथ ही बाल कृष्ण लीला दिखाई गई। वहीं मंदिर के पुजारी केदार जोशी के अनुसार यहां मनमोहक झांकियां भी सजाई जा रही हैं। कथा का समापन 20 तारीख को होगा और 21 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। नारायणपुर के गढ़ी मामोड़ स्थित मंजू देवी मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज में वार्षिक उत्सव एवं होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि माता दीन गुर्जर ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित शिशुपाल यादव, पीएम स्वामी, ऋषिराज, सरपंच भागीरथ सैनी और लोकेश रैया रहे। अतिथियों का निदेशक बबलू बागड़ा, सचिव रोहताश, विक्की बागड़ा, मनोज चौधरी, प्रमोद ठेकला और गुलाब सैनी आदि ने स्वागत किया। प्रारंभ में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए, साथ ही छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान 65 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। श्याम गंगा के समीप पावटा स्थित चामुंडा माता मंदिर पर सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां सुबह पूजा अर्चना के साथ ही जागरण और भंडारा आयोजित हुआ। वहीं पास ही स्थित बीएसएफ के शहीद अधिकारी की प्रतिमा पर भी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीएसएफ के जवान शेर सिंह ने बताया कि चामुंडा माता द्वारा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने की मान्यता है। वहीं भंडारे में विक्रम योगी, श्रीचंद्र, राधेश्याम, लालाराम और देवकर्ण आदि ने सहयोग किया। उधर पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह और भक्त रामफूल मीणा के अनुसार चामुंडा देवी का मंदिर प्राचीन है एवं सोमवार के साथ ही अष्टमी और नवमी को बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। चामुंडा माता मंदिर पावटा ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे पावटा ये बरखेड़ा पंचायत और गांव में पड़ता है। ये श्याम गंगा के निकट है और यहाँ श्रद्धालु जो आते हैं उन आस्था लेकर के उनकी आस्थाएं पूरी करती हैं। ये जो है खूब पर्चा दे रही है इस कलयुग में। आज भी जो है भंडारा का आयोजन हुआ है और यहाँ जो है 8 और 9वीं को श्रद्धालु आते हैं और जो है यहाँ अच्छी जो है रौनक बनी हुई है इस टाइम। और पूर्व समय से आज ही क्या इतना अच्छा जो है यहाँ का वातावरण पब्लिक ने और श्रद्धालुओं ने बना रखा है। प्रसाद छटता है, गुलगुला का छटता है और माता जी बहुत प्रसन्न हो रही है नाजिर और बहुत बढ़िया पर्चा दे रही है। बात है और 8 है 9वीं दोनों बार बातें हैं। उषा हर सोमवार आ रही हैं। पीओके जन कल्याण समिति के अनेक प्रतिनिधि सोमवार को अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। साथ ही जम्मू कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने अपनी समस्याएं भी रखी। यहां मौजूद सोमराज शर्मा ने बताया कि जम्मू कश्मीर से विस्थापित कई परिवार अलवर भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर वापस लौटे परिवारों को केंद्र की मदद से 25 लाख रुपए और 25 बीघा जमीन जैसे फायदे दिए गए, लेकिन राजस्थान में रह रहे विस्थापित परिवारों को अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। विस्थापित बहुत तरह के विस्थापित हैं, लेकिन हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के विस्थापित हैं, जो विभाजन के टाइम पर कुछ आदमी तो जम्मू में रह गए और कुछ आदमी श्री गंगानगर और अलवर में उनको बसाया गया।
उस दिन से लेकर आज दिन तक जो भी ये गवर्नमेंट कांग्रेस वगैरह की गवर्नमेंट रही, इन्होंने हमारी कोई देखभाल नहीं करी और हम इंतज़ार में थे कि कब हमारी बीजेपी की सरकार आए और हम अपनी फरियाद उनके सामने रखें। तो आज जो है, जो भावी एमपी बनने जा रहे हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, उनको हम मिलने के लिए आए हैं। हमारी तकलीफ़ें क्या हैं कि जो हमारे विस्थापित परिवार जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपया पर फैमिली के नाम से सहायता दी है और 25-25 बीघे ज़मीन उनको वहाँ पर अलॉटमेंट की है और उनको नौकरियों में हर जगह पर रिजर्वेशन है। लेकिन जो हम राजस्थान में रह रहे हैं, जैसे श्री गंगानगर में रह रहे हैं, अलवर में रह रहे हैं, हमारे लिए कोई किसी तरह का वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनका कोई प्रावधान हमारे लिए लागू नहीं होता है। तो हम आज मंत्री महोदय जी ये मिलने के लिए आए हैं कि जो फैसिलिटीज़ जम्मू कश्मीर में रहने वाले पीओके विस्थापित, हम लोग खास विस्थापित हैं, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के विस्थापित हैं और कहीं के नहीं है। और ये हम 47 में आ गए, इसमें 47 में इधर आ गए और 51 में हम यहाँ तो अलवर में गंगानगर में सेटल हो गए। सेटलमेंट के दौरान यहाँ पर गर्मी थी, हम लोग तब बर्फ़ के रहने वाले थे, बर्फ़ साइड में रहने वाले थे। तो यहाँ पर गर्मी की वजह से कुछ लोग ज़मीन जो भी कुछ मिला था वो छोड़ छाड़ के वापस जम्मू कश्मीर में चले गए। अब वहाँ पर उनको तो सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और हमें नहीं मिल रही है। आज तक कोई फैसिलिटी हमें किसी सरकार ने भी, कोई राजस्थान सरकार ने हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी। फागुन मास में खाटू श्याम बाबा को रिझाने के लिए उनके भक्त पदयात्रा कर रहे हैं। अकबरपुर क्षेत्र में अलवर जयपुर हाईवे पर खाटू श्याम बाबा के जयकारे गूंजते सुनाई दे रहे हैं। सोमवार को कुशालगढ़ पहुंचे श्याम मित्र मंडल के सदस्यों का कहना है कि वे हर वर्ष खाटू श्याम जी के लिए डाक पदयात्रा निकालते हैं। इसकी खासियत है कि मार्ग में कहीं भी रुके बिना भक्त सीधे खाटू धाम पहुँचते हैं। जी बताओ, पदयात्रा कहाँ से ये केरवाल से खाटू श्याम जी के हर साल जाती है। डाक का वो है कि डाक पदयात्रा है ना? तो कौन कौन सी जगह मतलब आप विश्राम करोगे? सीधा भक्ति सीधे डायरेक्ट ये 12-13 घंटा पहुंचा देंगे। बाबा कितने लोग हो? करीब 60 लोग। गाँव ये केरोवाल से जाती है, हर साल जाती है। दूसरी डाक 2000 जा रही है केरोवाल से खाटू श्याम के लिए। तो कितने घंटे में पहुँच जाओगे आप? हम पहुँच जाएंगे 12 घंटे में। आज सुबह ही चली थी? हाँ, सुबह 7 बजे वहाँ से रवाना हुई है, 7 बजे तक पहुँच जाएगी। लगभग 80-90 बंदे जाते हैं, सारे भाग के जाते हैं। लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर अकबरपुर थाने में शांति व्यवस्था को लेकर सीएलजी बैठक आयोजित की गई। थानेदार ओम प्रकाश ने आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव सहित होली और रमजान पर्व को देखते हुए ग्रामीणों से चर्चा की। साथ ही अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया। साथ ही त्योहारों को देखते हुए आपसी सौहार्द एवं शांति पर बल दिया। उधर बैठक में मौजूद सरपंच प्रतिनिधि भाविंद्र पटेल और ओम प्रकाश गोलिया ने बताया कि सिलीसेट क्षेत्र में पर्यटकों सहित शादियों में आने वाले लोगों के वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं, इससे परेशानी खड़ी हो जाती है। इसके अलावा लोक देवता गरवाजी महाराज के स्थान पर कुछ असामाजिक तत्व शराब का सेवन कर उत्पात मचाते हैं। सीएलजी की जो मीटिंग दी गई है थाने पे, ये आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ली गई है, जो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके और लोगों में अधिक से अधिक मतदान करें, इस बात को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा सके और कानून और शांति व्यवस्था बनी रहे। आगामी त्योहारों को लेकर भी ये मीटिंग का आयोजन था, जिसमें प्रमुख तौर पे अभी निकट भविष्य में होली का जो त्यौहार आ रहा है, होली दुर्गंधी, उसके परिप्रेक्ष्य में भी लोगों को शांतिपूर्ण व्यवस्था तरीके से अपने अपने पर्व मनाने के लिए बताया गया है। सीएलजी की जो मीटिंग रखी गई, एसएसपी साहब ने हमसे विचार रखवाने की कही कि भाई कोई आप लोगों को यहाँ पे जो है क्षेत्र में चुनाव है तो आप अपनी तरफ से कोई राय दें, तो उसके लिए है। बाकी हमारे यहाँ सब हमेशा शांतिपूर्ण रहता है इस एरिया में, तो ऐसा कोई विशेष तो है नहीं। लेकिन फिर भी जैसे कुछ क्षेत्र में, जैसे हमारे सिलीसेट वगैरह में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइकों का दबाव रहता है, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत हैवी रहता है, तो हमने ट्रैफिक को थोड़ा सा सुचारू रखने के लिए सुझाव रखे। होली के त्यौहार से लेकर के जो अभी चल रहा है रमजान का महीना, जिसमें तो अपने यहाँ पे कुछ होती ही नहीं, पर यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भी सही व्यवस्था है। और हमारे एरिया में तो शायद ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो पंत थानेदार साहब ने हमें जो बताया है कि भाई
शांति बनाए रखनी भी है और शांति रहेगी जो आपसी भाईचारा रहेगा। कोई भी चुनाव में किसी भी चीज में हम कभी भी ऐसा नहीं करते। मेरे पास तो नहीं है। कठुमर ब्लॉक में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता थीम पर प्रतियोगिताएं की गई। यहां 4 स्कूलों में मेहंदी, गायन और स्लोगन प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। स्वीप प्रभारी एवं विकास अधिकारी शशि बाला ने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदाता पंजीयन एवं जागरूकता सहित मतदान प्रतिशत में वृद्धि करने के उद्देश्य से गतिविधि आयोजित की गई हैं। इसके तहत कठुमर बालिका सीनियर स्कूल में एसडीएम सुखाराम पिंडेल, तहसीलदार आर.के. यादव और सीबीईओ उमेश जैन की उपस्थिति में आयोजन हुआ। साथ ही टिटपुरी स्थित सीनियर स्कूल में हुई प्रतियोगिताओं में विकास अधिकारी शशि बाला और प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। इसके अलावा अरुआ और मैथना में भी आयोजन किया गया। यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रही एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769।
and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। थाना गाजी के रूपू का बास गांव स्थित प्रजापति मोहल्ले में कोर्ट के स्टे के बावजूद जेसीबी मशीन से एक मकान तोड़ने के आरोप सामने आए हैं। पीड़ित पूर्ण प्रजापति ने इसके पीछे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को जिम्मेदार बताया है। वहीं इस परिवार को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है। वहीं सरपंच जगदीश मीणा के अनुसार उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी को अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं कहा था। साथ ही पंचायत प्रसार अधिकारी महेश जैमन ने भी माना कि कार्रवाई गलत हुई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उच्च अधिकारी के निर्देश मिले थे। मेरे बड़े भाई का घर था 15 साल पहले का, उसमें 10 साल पहले का एक बकरी का घर था, एक दुकान थी, एक बाथरूम था। उसको कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। उसको अपना टाइम पाबंदी था 19 तारीख का। उससे पहले 15 तारीख को इन्होंने रिश्वत देके और उसको तोड़वा दिया। किसने तोड़ाई है? ग्राम सेवक ने। और सबका नाम मैं जानता नहीं था, पूरा प्रशासन गया था। तो सब जाके हम बोले कि इसका स्टे है, कागज़ भी दिखाया 2 साहबों को, तो वो बोले एक नया तोड़ दो। ग्राम सेवक जाके बोला नहीं सब तोड़ दो। सबको ग्राम सेवक तोड़वाया। फिर बोलता है उससे पहले ग्राम सेवक मेरे को बोला या तो 50,000 रुपये दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा मकान तोड़ दूँगा। ग्राम पंचायत रूपू का बास तहसील थाना गाजी जिला अलवर का एक मुकदमा विचाराधीन है। उसमें सिविल न्यायाधीश महोदय ने ग्राम पंचायत को पाबंद किया गया था। दिनांक 25/1/2024 को ग्राम पंचायत रूपू के बास के पाबंदी की आदेश की कॉपी ब्लॉक विकास अधिकारी को दी। SDM साहब थाना गाजी को एक कॉपी उपस्थित होकर पेश किया। उसके बावजूद दिनांक 15/3/2024 को रूपो के पास में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मौके पे पूछ के उसको अतिक्रमण बता के उसको तोड़फोड़ की। वहाँ पे मौके पे मौजूद अधिकारी नायब तहसीलदार थाना गाजी एवं महेश जैमन PO साहब कार्यालय थाना गाजी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रूपू के पास मौजूद होकर JCB से तोड़फोड़ की है, जिससे प्रार्थिया को काफ़ी नुकसान हुआ है। मकान एवं बाथरूम सबको तहस महस करके ग्राम विकास अधिकारी ने तोड़फोड़ करने के बाद में धमकी दी कि या तो इसको मलबे को हटा लेना, नहीं तो मैं मेरी पंचायत में लगा दूंगा। ये तानाशाही रवैया के कारण परिवादिया डरी हुई है, सहमी हुई है। किसका मकान था? ये सरोज देवी वाइफ ऑफ पूरणमल कुमार का मकान था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गुर्जर खोररा के पास चालक को नींद की झपकी लगने से कार हादसे का शिकार हो गई। यह कार गुड़गांव से जयपुर जा रही थी। इसके चलते चालक सौरभ सहित कार में सवार महिला तानिया जख्मी हो गई। घायलों को निजी एम्बुलेंस के जरिए गुड़गांव ले जाया गया। जानकारी के अनुसार मेट्रोपॉलिटन दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौरभ गोयल और उनकी पत्नी तानिया अपनी कार से जयपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सौरभ को नींद की झपकी लग जाने से कार बीम से टकरा गई। खैरतल कस्बे के अंडरब्रिज के पास सोमवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। यह ट्रेन दिल्ली सराय रोहिल्ला से पोरबंदर जा रही थी। हादसे के कारण ट्रेन करीब आधा घंटे तक खड़ी रही। इस वजह से रेलवे फाटक बंद रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। साथ ही अंडरब्रिज में भी जाम के हालात बन गए। उधर पुलिस ने बताया कि मृतका 35 वर्षीय दीपा कस्बे के आनंद नगर की निवासी है। खैरतल में जाटव समाज संस्थान के रविवार को संपन्न हुए चुनाव में सर्वसम्मति से रामबाबू जाटव को अध्यक्ष चुना गया। वे सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता हैं। अंबेडकर भवन में आयोजित हुई इस बैठक की अध्यक्षता रतिराम डांगी ने की। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर लालाराम बुराहड़िया, राकेश कुमार सचिव, बदलूराम व्यवस्थापक और गंगाराम जाजोरिया को सह व्यवस्थापक चुना गया है। जबकि बैठक का संचालन कृष्ण कुमार ने किया। बाद में नए अध्यक्ष का भव्य स्वागत करते हुए जुलूस भी निकाला गया। किशनगढ़ बास और खैरतल में विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी के अनुसार
इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन पर चर्चा हुई। यह सम्मेलन 20 मार्च को किशनगढ़ कस्बे के श्री महावर भवन में सुबह 10 बजे होगा। क्षेत्रीय विधायक खैरिया के नेतृत्व में होने वाले सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पार्टी विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। वहीं इसकी तैयारियों को लेकर हुई बैठक के दौरान प्रधान बीपी सुमन, पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल, खैरतल शहर अध्यक्ष मास्टर शिवचरण गुप्ता और कोटकासिम ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रसाद गुर्जर आदि मौजूद रहे। अलवर जिले के सदर थाना अंतर्गत स्थानीय गांव सैंथली में एक 25 वर्षीय 5 महीने की गर्भवती विवाहिता गैस चूल्हे पर चाय बनाते समय 90% झुलस गई, जिससे गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला को जयपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के सैथली गांव निवासी राम सिंह जाटव की 25 वर्षीय पत्नी रुक्मणी, जो 5 माह की गर्भवती थी, वह गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय झुलस गई। वहीं पति राम सिंह का कहना है कि गैस जलाते समय माचिस की तिल्ली कपड़ों में लग गई, जिसको लेकर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने महिला के बयान लेने का प्रयास किया, लेकिन महिला बोलने की अवस्था में नहीं थी। रुक्मणी का यह दूसरा विवाह है। वह राम सिंह के साथ पिछले 1 वर्ष से विवाह के बाद उसके साथ रह रही है। फिलहाल महिला को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है। ये रसोई में काम कर रही थी, कोई तिल्ली पड़ गई थी, 5 जल गया, फिर लग गई। कमरे में बाहर ही आ गई, तो आग लगती साथ बाहर भाग गई। कपड़ों में आ गई? हाँ, कपड़ों में आ गई थी बाहर। अंदर रूम में टीवी देख रहे थे, सीख लग गई, एकदम से लग गई। वैसा पैर रखा था लाचा सा, उसमें लग गई। पहले ही लाए थे हॉस्पिटल ही। हाँ जी। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने कह रहे जयपुर ले जाओ इसको। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। कहीं दोस्ती गांठकर तो कहीं अश्लील वीडियो बनाकर किया दुष्कर्म। अलवर कोतवाली क्षेत्र में युवती के यौन शोषण और मुंडावर में महिला से गैंगरेप के सामने आए मामले। चंदबाजी में 21 लाख की एटीएम लूट सहित कई मामलों में वांछित अंतरराज्यीय अभियुक्त को दबोचा। रामगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई। रकम लेने के 10 साल बाद भी नहीं कराई रजिस्ट्री और हमला कर 10 को किया घायल। चौपानकी थाना क्षेत्र में सामने आई घटना। और सागर से किशनकुंड जाने वाले मार्ग का हाल हुआ बदहाल। जगह जगह गड्ढों और टूटी सीढ़ियों के चलते हादसों की बनी आशंका। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले का एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।